everyone, welcome to my YouTube channel Studyship with Krati, and today's video is going to be for all the students who are looking for taking admission in Delhi University and are just wondering regarding the number of documents they require for their admission. तो आपका वही जो है सॉल्यूशन हम इस वीडियो में लेके आए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए एसेंशियल होने वाले हैं. कुछ ही दिन पहले की बात है, आई गेट टू नो अबाउट इट कि बहुत सारे बच्चों ने क्योंकि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड पूछा था कि क्या क्या चाहिए. देखो, डॉक्यूमेंट के लिए मैं थोड़ा इसलिए रुकी थी क्योंकि डॉक्यूमेंट में चेंज, ठीक है, सीबीएसई का रिजल्ट अभी आना बाकी है, तो लाइक ड्यू क्योंकि थोड़ा मॉडिफिकेशन करता है हर साल, तो दैट्स व्हाई आई वाज वेटिंग फॉर इट. बट आई थिंक दैट कि डॉक्यूमेंट्स को बनने में टाइम भी लगता है, तो यू मस्ट नो दैट कि क्या क्या चाहिए होता है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ वीडियो जिसमें हम बात करेंगे आपके ड्यू डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के बारे में. देखो, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले ना मार्कशीट देख लेते हैं. तो मार्कशीट लगेगा आपका 10th एंड 12th का, ठीक है. और एक चीज आपको जरूर नोट करनी है, 10th एंड 12th में जो पेरेंट्स के नेम है ना और आपके नेम की स्पेलिंग वो सही होनी चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके नेम की स्पेलिंग तो सही होनी चाहिए और पेरेंट्स की भी, क्योंकि इससे थोड़ा इश्यू होता है कि अगर स्पेलिंग में डिफरेंस आ जाए तो 10th एंड 12th का. दूसरी चीज आपको जो यहाँ पे याद रखनी है वो है आपका इनकम सर्टिफिकेट. एंड इनकम सर्टिफिकेट आर ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु एक्चुअली फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन. मतलब अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हो, ओबीसी क्रीमी लेयर से, सॉरी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से आते हो, जनरल वालों को जिनको रिजर्वेशन मिला उस कैटेगरी से आते हो, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा. अदरवाइज बाकी लोगों को नहीं देना होगा, जैसे कि ओबीसी क्रीमी लेयर को नहीं देना होगा एंड जनरल कैटेगरी जिनका नॉन रिजर्वेशन है उनको नहीं देना होगा, ठीक है. तो इनकम सर्टिफिकेट इनका लगेगा. तीसरा, रेजिडेंट सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस वन. फोर्थ वन इज अ वेरी एसेंशियल थिंग दैट यू नीड फॉर दिस इज आधार कार्ड वगैरह की कॉपी रख लेना है, वो तो एक छोटी सी बात है. और नेक्स्ट जो है वो आपके पास जरूर होना चाहिए. नेक्स्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और ज्यादातर लोगों को ये डॉक्यूमेंट के बारे में समझ में ही नहीं आता है, वो है आपकी प्रोविजनल मार्कशीट. क्या होती है प्रोविजनल मार्कशीट? यार वो होती है जो आपके स्कूल वाले आपके सब्जेक्ट्स का लिख कर देते हैं कि इस बच्चे ने इतने स्कोर किया है. जस्ट लाइक दैट आई विल शो यू इन माय नेक्स्ट वीडियो मेरी प्रोविजनल जो मार्कशीट है उसके बारे में, ताकि आपको ये पता चल सके कि ऐसे होते कैसे है. तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है, आई विल जस्ट प्रोवाइड यू दैट स्ट्रक्चर एंड मैं उसका जो है लिंक भी शेयर कर दूंगी बेसिक से स्ट्रक्चर का, सो दैट यू कैन अप्लाई फॉर दिस फॉर यू ऑल्सो. इनफैक्ट मैं उसका एक कॉपी आपके साथ शेयर कर दूंगी मेरी ही प्रोविजनल मार्कशीट का, सो दैट यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर वन फॉर योर्स. कई सारे स्कूल वालों को भी नहीं पता होता ना कि ये प्रोविजनल मार्कशीट क्या होती है. प्रोविजनल मार्कशीट में आपके हर सब्जेक्ट का मार्क्स लिखा होगा, स्कूल का स्टैंप लगा होगा. दैट्स इट, यही होती है प्रोविजनल मार्कशीट. और ये ड्यू मांगता है, ये एसेंशियल होता है. ये आधे से ज्यादा एस्पिरेंट को दिल्ली में जब एडमिशन लेना होता है ना, तब जाके पता चलता है कि अच्छा ऐसी भी कोई चीज होती है, ठीक है. तो ये आप याद रखिएगा और अपना सिग्नेचर डिसाइड कर लेना, क्योंकि सिग्नेचर दैट इज गोइंग टू बी फॉलोड फॉर everywhere. So this is the basic requirement that you must have for documents. 10th एंड 12th की मार्कशीट हो गई, आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट हो गया, आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया इन केस बिलोंग टू रिजर्वेशन कैटेगरी, प्रोविजनल मार्कशीट हो गई, और मैंने आपको आधार कार्ड बोला था, एंड दैट्स इट, ठीक है. तो ये सारी चीजें, और इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि ये सारे सर्टिफिकेट ना बनवाना शुरू कर दो. और इनका रिक्वायरमेंट भी होता है. मान लीजिए आपका हो तो मेरे पास तो इनकम सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो इनकम सर्टिफिकेट आपका 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए. दैट शुड बी लेटेस्ट इशूड, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी. अगर इशूड नहीं है तो अभी करवा लो, क्योंकि टाइम है. लास्ट टाइम पे पिछली बार बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हुआ था, एक तो लॉकडाउन चल रहा था, तो बहुत सारे बच्चों का बड़ी मुश्किल से जो है सर्टिफिकेट बन पाया. तो हियर माय पर्सनल सजेशन इज दैट कि अपने डॉक्यूमेंट सारे रेडी करके रखो, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो. That's it. This is what you need to do for your document. In my next video, I'll show you my documents. In fact, मैंने एक proper file बना के रखा था. उस फाइल के ऊपर एक स्लिप लगा दिया था, my name, my ID. Why? क्योंकि मैं दिल्ली जा रही थी. पता नहीं रास्ते में कुछ इधर उधर हो गई फाइल या कुछ भी हो गया, तो अगर किसी को मिल जाती है तो वो मेरे सही एड्रेस पे उसको पहुंचा सके. So you must have all this up to date thing. सारे आपको प्रिकॉशंस भी लेने होते क्या हो, लेकिन मेरे हिसाब से इस बार आपको जाना नहीं होगा. आप देखते हैं, जाना फाइनल टाइम पे होगा जब एडमिशन होगा, बाकी तो नहीं जाना होगा. सो इसमें लॉस वॉस का तो चांस नहीं है, लेकिन आप प्रॉपर फाइल होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट की, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट तो आपके आगे भी काम में आएंगे ना. तो यू कैन जस्ट आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट थिंग, और कुछ भी पूछना हो, प्रोविजनल मार्कशीट वगैरह के बारे में पूछना हो, वैसे उसका टेंशन मत लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पक्का बता दूंगी. अंटिल देन मैं यही कहूंगी, चिल पिल करो और ये सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रिपरेशन करना शुरू कर दो. हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो,
contact me onto my Instagram Krati2605 in order to have any answer of any query. Until then, थोड़ा सा tongue slip हो जाता है last में. So until then, you can hit the subscribe button, and thank you so much for watching this video.